जरा सोचिए, 1 अरब से ज्यादा लोगों की गिनती करना, देश के हर एक घर, हर गली को एक डिजिटल पते से जोड़ना। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि ये भारत की अगली जनगणना की हकीकत बनने जा रही है। तो चलिए इस बहुत बड़े डिजिटल मिशन की गहराइयों को समझते हैं। अच्छा, एक नेशनल सेंसस और एक टूटी-फूटी वेबसाइट में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो आखिर ये है क्या? देखिए, भारत सरकार एक ऐसे मिशन पर काम कर रही है जो देश के हर कोने का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। प्लान ये है कि 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। इसका मतलब ये है कि 2027 तक भारत की हर एक इमारत, चाहे वो घर हो या दुकान, उसका एक यूनिक डिजिटल एड्रेस होगा। ये वाकई एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। तो ये सब होगा कैसे? इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है जियो टैगिंग। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे आपके फोन का जीपीएस किसी जगह को ढूंढता है ना, ठीक वैसे ही हर घर को उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ डिजिटल नक्शे पर हमेशा के लिए पिन कर दिया जाएगा। और इस काम को अंजाम देने के लिए कोई छोटी-मोटी टीम नहीं, बल्कि एक पूरी फौज तैयार की जाएगी। 33 लाख से ज्यादा लोग जो स्मार्टफोन्स और खास ऐप से लैस होकर देश के कोने-कोने में जाएंगे। ये नंबर ही बताता है कि ये मिशन कितना विशाल है। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है। सोचिए, पहले हाथ से बने कागज के नक्शे इस्तेमाल होते थे, जिनमें गलतियों की, डुप्लीकेशन की या कुछ छूट जाने की बहुत गुंजाइश होती थी। पर अब भविष्य है डिजिटल जीआईएस मैप्स का, जो कहीं ज्यादा सटीक, पारदर्शी और वेरीफाइबल होंगे। लेकिन इतनी बड़ी योजना को सफल बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी ही काफी नहीं है ना? हमें डेटा की क्वालिटी के पीछे की साइंस को समझना होगा और ये जानना होगा कि हर छोटी से छोटी डिटेल इतनी जरूरी क्यों है। जैसा कि ई ज्ञानकोश का ये सोर्स साफ साफ कहता है, किसी भी जीआईएस प्रोजेक्ट की सफलता सीधे तौर पर इनपुट किए गए डेटा की क्वालिटी पर निर्भर करती है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर डेटा ही गलत तो पूरा प्रोजेक्ट ही बेकार हो सकता है। डेटा की दुनिया में 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, एक्यूरेसी और प्रिसिशन, यानी सटीकता और परिशुद्धता। इसको एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप तीरंदाजी कर रहे हैं। एक्यूरेसी का मतलब है आपका तीर निशाने के कितना पास लगा। ये है सवाल क्या। वहीं प्रिसिशन का मतलब है कि आपके सारे तीर एक दूसरे के कितने पास लगे, भले ही वो निशाने से दूर हों। ये है सवाल कहां। अब इस तस्वीर को देखिए, इससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां एक्यूरेसी का मतलब है कि वनस्पति के प्रकार को सही से पहचाना गया। ये हुआ क्या। और प्रिसिशन का मतलब है कि उसकी बाउंड्री को नक्शे पर कितनी बारीकी से बनाया गया है। ये हुआ कहां। और देखिए, गलती होने के चांस तो हर जगह हैं। पुराने नक्शों की छोटी मोटी भूल से लेकर डेटा को कंप्यूटर में डालते समय होने वाली इंसानी चूक तक। इसीलिए इस पूरे मिशन में शुरू से लेकर आखिर तक डेटा की क्वालिटी पर नजर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सवाल यह है कि इतने एक्यूरेट और प्रिसाइज डेटा का आखिर होगा क्या। चलिए देखते हैं कि ये कैसे देश के भविष्य की तस्वीर बदलने वाला है। तो प्लान कुछ ऐसा है। अप्रैल 2026 में सबसे जरूरी फेज हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन शुरू होगा। इस दौरान गणना करने वाले हर इमारत को जियो टैग करेंगे और ये काम सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। जरा सोचिए इसके फायदे। सरकार को बिल्कुल ठीक ठीक पता होगा कि कहां नए स्कूल की जरूरत है या बाढ़ जैसी आपदा के समय किन इलाकों में सबसे पहले मदद पहुंचानी है। पीएम आवास योजना से लेकर स्मार्ट सिटी मिशन तक हर योजना सही जगह और सही लोगों तक पहुंच पाएगी। लेकिन बड़े बड़े प्लान्स और जमीनी हकीकत में अक्सर एक गैप रह जाता है। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं कि कैसे डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया में गड़बड़ हो सकती है। ये केस स्टडी है एमएसएमई, यानी जो छोटे और मंझले बिजनेस होते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल की, जहां बिजनेस ओनर्स को अपने दफ्तर का पता जियो टैग करना होता है। तो होता क्या है, एक यूजर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पाने के लिए क्लिक करता है। एक नक्शा खुलता तो है, लेकिन उसके ऊपर एक लॉगिन बॉक्स आ जाता है जो यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। अब दिक्कत यह है कि रजिस्ट्रेशन या नया अकाउंट बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस काम वही अटक गया। इससे बचने का एक जुगाड़ तो है, लेकिन वो इतना टेक्निकल है कि क्या ही कहें। यूजर को ब्राउजर में इंस्पेक्ट एलिमेंट का इस्तेमाल करके वेबसाइट के कोड में जाना पड़ता है और एक डिसेबल्ड फील्ड को मैनुअल रूप से इनेबल्ड करना पड़ता है। सोचकर देखिए, एक आम नागरिक यह सब कैसे करेगा। तो ये छोटा सा उदाहरण हमें एक बड़ी पिक्चर दिखाता है। एक तरफ हैं बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ हैं प्रैक्टिकल चुनौतियां।
एक तरफ है वादा, अभूतपूर्व सटीकता का, डेटा ड्रिवन प्लानिंग का, बेहतर सरकारी कामकाज और सामाजिक योजनाओं की बेहतर डिलीवरी का। लेकिन दूसरी तरफ है ज़मीनी हकीकत, डिजिटल डिवाइड, दूर-दराज के इलाकों में नेटवर्क की समस्या, नागरिकों की प्राइवेसी की चिंताएं और सबसे बड़ी बात, यूज़र एक्सपीरियंस से जुड़ी छोटी-छोटी डिज़ाइन की खामियां। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब हम पूरे देश को इतनी हाईटेक प्रिसिशन से मैप कर रहे हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हर एक नागरिक, चाहे वो कितना भी दूर या तकनीकी रूप से अनजान क्यों ना हो, इस नक्शे पर अपनी जगह आसानी से बना सके। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव को सबसे आगे रखने का भी सवाल है।